हेलो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। वहां पे टोटल 6 केस पॉसिबल बनता है। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा इसमें केवल और केवल 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा बाबू? 2 केस बनेगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा। सबसे पहले देखेंगे रूल्स। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन by convex mirror रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर भी टोटल 4 रूल आता है। कितना रूल आएगा? 4 रूल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हियर ऑल्सो टोटल 4 रूल्स। कितने नियम प्रेजेंट है? 4 रूल्स आर प्रेजेंट। यहां पर भी कुल कितना नियम होगा? 4 नियम यहां पर भी प्रेजेंट होगा। बात आता है कि सर कौन कौन होता है। सबसे पहले देखना ये वाला। सबसे पहले देखना ये वाला। ये तुम्हारा कौन सा मिरर है? सर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। बहुत अच्छा, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या बनाया हमने? सर आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। थैंक यू। ये तुम्हारा पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका कर्वेचर हो गया। ये आपका पोल हो गया, फोकस हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? कर्वेचर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद बेचारा क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आपकी मर्जी, अब ऊपर से भी रे ऑफ लाइट ले जा सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बेचारा क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? फोकस से निकल रहा है। मतलब जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है वो कहां से हो रहा है? फोकस से। कहां से? फोकस से। ये रिफ्लेक्टेड रे को आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया ऐसे करके, तो आपको महसूस होगा कि ये रे ऑफ लाइट कहां से निकल रहे हैं? तो ये रे ऑफ लाइट निकल रहा है फोकस से। कहां से निकल रहा है? फोकस से। तो पहला रूल यही होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी, कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तो वो क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा। और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि जो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है वो कहां से हो रहा है? फोकस से। कहां से हो रहा है? फोकस से। चलिए उसको लिखते चलते हैं। इन केस ऑफ convex mirror when ray of light move parallel to principal axis, then after reflection they will diverge and it appears का मतलब होता है ऐसा लगेगा, and it appears that ray of light diverges from the focus, on backward extension, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? डाइवर्ज होगा। और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि वो रे ऑफ लाइट कहां से डाइवर्ज हो रहा है? तो फोकस से। ये आपका रूल नंबर 1 था। रूल नंबर बी क्या होता है? सर इसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है। इसी का थोड़ा सा क्या होता है? अपोजिट होता है। चलो समझना। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ये तुम्हारा कौन सा मिरर? सर कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये उसका पोल हो गया। इधर कहीं उसका फोकस रहेगा और इधर कहीं क्या रहेगा? कर्वेचर। हमारा फोकस कहां रहता है? सर हमारा फोकस पढ़ाई पर रहता है। बहुत अच्छा जवाब। चलो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करता है, किधर मूव करता है? फोकस की ओर मूव करता है,
तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया, ठीक है, रे ऑफ लाइट कैसे चला गया, ऐसा चला गया, ठीक है, हम थोड़ा सा उसके पोजीशन पे चेंज कर देते हैं, ऐसा चला गया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस रहा होगा, इधर कहीं पे क्या रहा होगा, कर्वेचर रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कहां चला जाएगा, फोकस पे। कहां चला जाएगा, फोकस पे। कहां चला जाएगा, फोकस पे। अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा होता है कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है वो किधर मूव करे, फोकस की ओर मूव करे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो दूसरा नियम यही कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करता है, किधर मूव करता है, फोकस की ओर मूव करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ध्यान रखिएगा, वेन 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 ray of light move toward the focus, then after reflection they become parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा रूल नंबर 2 होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, रूल नंबर 2। इसे थोड़ा अच्छा से बनाते हैं ताकि पैरेलल आप लोग को दिखाई दे, महसूस हो। चलो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कुछ नहीं कहता। देखो क्या कहता है, बता ही देते हैं, क्या छिपाना आपसे बच्चों। ये तुम्हारा पोल हो गया, ये तुम्हारा फोकस हो गया, ये तुम्हारा कर्वेचर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर की ओर मूव करता है, किधर मूव करता है, कर्वेचर की ओर मूव करता है। चलो मूव करवा देते हैं कर्वेचर की ओर, ऐसे करके। ये रे ऑफ लाइट हमने माना कि किधर मूव करेगा, कर्वेचर की ओर। बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर ऐसा लगेगा। कहां से निकल रहा है बेचारा, कर्वेचर से। कहां से निकल रहा है, कर्वेचर से निकल रहा है। कोई आपत्ति यहां तक, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर रे ऑफ लाइट किधर मूव करता है, कर्वेचर की ओर मूव करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो रे ऑफ लाइट सेम पाथ को ही फॉलो करता है। सेम पाथ को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद यही तुम्हारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे भी कहां रहेगा, इसी पाथ के ऊपर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर केस में जब रे ऑफ लाइट किधर मूव करता है, कर्वेचर की ओर। किधर मूव करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पर ही क्या कर जाता है, कम बैक करता है। क्या करता है, सेम पाथ पे कम बैक करता है। ध्यान रखिएगा, when ray of light move toward when ray of light move toward the curvature or center of curvature, then after reflection के बाद, then after reflection they come back, then after reflection they come back on the same path, वो किस रास्ते से वापस आता है, उसी रास्ते से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। डी नंबर कहां पे बताएं, थोड़ा सा जगह हम बनाए कहीं पे। चलो देखो यहां बनाते हैं। ये तुम्हारा सी हो गया, इधर कहीं यहाँ पे डी बनाते हैं, इधर कहीं यहाँ पे क्या बनाते हैं, डी बनाते हैं। हो जाएगा इतना में। चलो देखते ट्राई करके, डी बनाते हैं। डी नंबर क्या कहता है, जरा समझिएगा ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या हो गया सर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। बहुत अच्छा, ये तुम्हारा क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इधर कहीं तुम्हारा पोल होगा, इधर कहीं तुम्हारा फोकस होगा, इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा, कर्वेचर होगा। तुम्हारा क्या होगा, कर्वेचर होगा। अगर रे ऑफ लाइट कहाँ इंसिडेंट हो जाए, पोल पे। कहाँ इंसिडेंट हो, पोल पे। इस तरह से अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारा ऐसे आ जाए, अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारा ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा जाता है, ये कुछ ऐसा जाता है। ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस
और ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा सर, नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह। क्या करेगा बेचारा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब रे ऑफ लाइट कहाँ स्ट्राइक करता है, कहाँ इंसिडेंट होता है, पोल के ऊपर। किसके ऊपर, पोल के ऊपर। तब क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तब क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस वाले पॉइंट को हम ऊपर लिखते हैं इरेज करके, इसे इरेज करते हैं, उसके बाद लिखा जाता है। डी वाला का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखते हैं, डी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एवर, जब कभी, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सेम पाथ, इंसिडेंट ऑन द पोल, सॉरी, इंसिडेंट ऑन द पोल, तब क्या होगा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस become equal to angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे करके लिख लेना ब्रैकेट में, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंड इन दिस केस, एंड इन दिस केस, इस केस में क्या होगा जरा ध्यान रखिएगा। इन दिस केस प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव्स एज अ नॉर्मल, बिहेव्स एज अ नॉर्मल। किसकी तरह बिहेव करेगा बेचारा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, नॉर्मल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा 4 नियम होता है जिसका यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। सबसे पहला नियम एक बार फिर से समझाते हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्ज होता है। रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्ज होता है। और रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे आपको ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट कहां से डाइवर्ज हो रहा है, तो फोकस से। ये तुम्हारा रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, नीचे पूरा स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट फोकस की ओर मूव करे, किधर मूव करे, फोकस की ओर मूव करे, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ये तुम्हारा रूल नंबर 2 है। जब कभी भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस की ओर मूव करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब रे ऑफ लाइट किधर मूव करता है, कर्वेचर की ओर। किधर मूव करता है, कर्वेचर की ओर मूव करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सेम पाथ पे कम बैक करता है। सेम पाथ पे क्या करता है, कम बैक करता है। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस चला आता है। ये तुम्हारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे कहां फॉल करे, कहां इंसिडेंट हो जाए, पोल के ऊपर। किसके ऊपर, पोल के ऊपर। उस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। और इस केस में जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह। इन्हीं चारों रूल का हम लोग यूज करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नॉट द प्रॉब्लम। अब काफी अच्छा है। चलिए, हो गया, मिटा दें। यस सर। चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाओ, इमेज फॉर्मेशन वाई, इमेज फॉर्मेशन वाई, इमेज फॉर्मेशन वाई कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे केवल 2 ही केस पॉसिबल है। कितना केस, 2 केस।
चलिए चलिए अगला हेडिंग लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ये जानना है, ये समझना है, ये सीखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल 2 केस पॉसिबल होते हैं आप इमेज फॉर्मेशन का। here in case of convex mirror only 2 case is possible। केवल 2 ही तरह से इमेज का फॉर्मेशन बेचारा कर पाता है, जबकि कॉनकेव टोटल 6 तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता था। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी या इन्फिनाइट लिख सकते हैं। पहला दफा जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां रखा हो, इनफिनाइट के ऊपर। किसके ऊपर? इनफिनाइट के ऊपर। चलिए कैसा इमेज बनेगा जरा देखते हैं। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये उसके पोल हो गए, ये उसके फोकस हो गए, और ये उसके कर्वेचर हो गया। ठीक है, पहला दफा ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? सर हमने ऑब्जेक्ट को रखा इनफिनाइट पे। इनफिनाइट मतलब काफी दूरी पे रखा। चलो ऐसे करके हमने किसको रखा? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे होता है, लग रहा है 8 लिखा हुआ है, 8 ऐसे होता है बउआ, 8 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोनों में अंतर होता है, 8 में और इन्फिनिटी में आसमान जमीन का अंतर होता है। ठीक है, चलो अब हम इमेज फॉर्मेशन करवा लेते हैं। पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ। ऐसे करके हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेकर के चला गया। रूल क्या कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज करता है। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है। मतलब यहां आने के बाद बेचारा कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा करके। कोई दिक्कत यहां तक? ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था, ये उसका क्या बन गया? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक उसी तरह से एक रे ऑफ लाइट को पीछे लेके आइए, पीछे लेके आइए, पीछे लेके आइए। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। ऐसे करके मान लेते हैं बेचारा क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। ये इंसिडेंट रे था, इस वक्त ये क्या बना? रिफ्लेक्टेड रे। जरा सोचिए, हमने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था कि जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करता है वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनता है। ये रिफ्लेक्टेड रे तो अलग ही दुनिया में जा रहा है, ये वाला अलग ही मंगल पे चला जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्या दोनों एक दूसरे को कट डाउन करेगा? कहीं पे कट डाउन करने वाला नहीं है, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं पे कट करेगा ही नहीं, तो इधर कहीं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मिरर की इस तरफ तो कहीं इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। लेकिन बात आता है कि जरा सा दिमाग लगाओ यार, इस रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक्सटेंड कर दिए, कहां से पास होने लगा? सर फोकस से। उसी तरह से चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा ऐसे करके। ठीक है, उसी तरह से इस वाले रे ऑफ लाइट को भी बैकवर्ड एक्सटेंड करो ऐसे करके, ऐसे करके। यहां पे कट किया कि नहीं किया? किया। यहां पे क्या किया? कट किया। यहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? पूछेगा इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर तो बड़ा ही खतरनाक हो गया। सबसे पहला, कहां बना है इमेज? कहां बना है? मिरर के अंदर बना है कि मिरर के पीछे बना है? मिरर के पीछे बना है। कहां बना है? मिरर के पीछे बना है। मिरर के पीछे बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कहां बना है? एट फोकस। कहां बना है? एट फोकस। कहां बना है? एट फोकस, बी नंबर में। आप लोग को कल के क्लास में पढ़ाया गया था, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड प्रेजेंट हो तो उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ये तुम्हारा क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कहानी इधर चल रहा है, इमेज इधर बन रहा है, बीच में क्या है? मिरर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट साइड है। तो इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या है?
हमने किसी मिरर के सामने जाके खड़ा हुआ और हमारा वर्चुअल इमेज बना, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? हमारा सिर अगर ऊपर है तो इमेज के अंदर भी हमारा सिर ऊपर ही रहेगा, हमारा पैर अगर नीचे है तो इमेज के अंदर भी हमारा पैर कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा। उसे कहते हैं इरेक्ट इमेज। कौन सा इमेज? इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट, साइज कैसा है? इमेज का साइज कैसा है? सर पॉइंट साइज है, स्मॉल है। कैसा है? पॉइंट साइज है, स्मॉल है। पॉइंट साइज का मतलब होता है बहुत छोटा, पॉइंट साइज बोलो, या फिर कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, या फिर और क्या कह सकते हो? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल कह सकते हो। आया समझ में? बिल्कुल सर। चलो, ये तुम्हारा पहला केस था। ये तुम्हारा क्या था? पहला केस था। इसके बाद बी नंबर में, बी नंबर में तुम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी रख दो। आप देख सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो इसी तरफ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम जब भी रखेंगे तो इसी तरफ रखेंगे। इस तरफ मिरर का ना ही तो पोल है, ना ही तो तुम्हारा कर्वेचर है, ना ही तो तुम्हारा कुछ है। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं है तो क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? जरा सोचिए, इस तरफ यहाँ पे फोकस रहता है, कर्वेचर रहता है, तब ना कहते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट को कर्वेचर के पीछे रखेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कर्वेचर पे रखेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। लेकिन उस तरह के यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है। इस तरफ मिरर का कुछ है ही नहीं है तो क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें केवल दो ही केस पॉसिबल होता है। पहला दफा आप ऑब्जेक्ट को कहां रखो? इन्फिनिटी पे। कहां रखो? इन्फिनिटी पे। दूसरा दफा कहां रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रख दो। ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी रख दीजिए, कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे करके रखो। ये तुम्हारा क्या है? मिरर बन गया। ये क्या है? मिरर बन गया। ये उसका क्या है? हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे करके। इधर कहीं फोकस हो गया, इधर कहीं इसका कर्वेचर हो गया। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने कहीं पर भी क्या रख दिया? इमेज को ऐसे, सॉरी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके रख दिया। इमेज को हम रख देते हैं, बताओ तो। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या किया? रख दिया। ऐसे करके हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसका बनाना है भैया हमको इमेज। इसका हमें क्या बनाना है? इमेज का फॉर्मेशन कर लेना है। ठीक है, चलो इमेज का फॉर्मेशन करो। सबसे पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लेके चले जाइए ऐसे करके। यहाँ आ गया, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट करने के बाद बेचारा क्या होगा? डाइवर्ज होगा। बेचारा क्या होगा? डाइवर्ज होगा। मतलब ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसे करके चला गया। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था और ये उसका क्या बना? सर यही तो उसका बना, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत अच्छा, ठीक है। अब इस रे ऑफ लाइट को जो रिफ्लेक्टेड रे से बैकवर्ड एक्सटेंड करिए। ऐसा लगेगा कहां से पास कर रहा है? फोकस से। कहां से पास कर रहा है? फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट आप किधर से ले जाना चाहेंगे? हमें सबसे अच्छा लगता है ये वाला, ये वाला। ये तुम्हारा क्या है? पोल है। ये तुम्हारा क्या है? पोल है। जो दूसरा रे ऑफ लाइट है उसे कुछ ऐसे लेके चले जाओ पोल के ऊपर। किसके ऊपर? पोल के ऊपर। ये कुछ इस तरह से क्या होगा बेचारा? रिफ्लेक्ट होगा। ये कुछ इस तरह से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। इस केस में ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारा क्या बना? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बन गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे को फिर से क्या करिए? बैकवर्ड एक्सटेंड करिए। फिर से क्या कर दीजिए? यहां से बैकवर्ड एक्सटेंड करिए। चलो बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके। ऐसे करके हमने क्या किया? बैकवर्ड एक्सटेंड। आप देख सकते हैं बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को यहाँ पे कट किया ऐसे करके, और यहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा? इमेज। ये क्या बन गया? इमेज बना। क्या बना? इमेज बना। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इसका जरा नेचर पूछा जाए, इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर भी खतरनाक होगा। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो इमेज बना वो कहां बना? मिरर के बिहाइंड बना, मिरर के पीछे बना। इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर। क्या लिख रहे हैं हम भी यार? बिहाइंड द मिरर बना है। बहुत अच्छा। बिहाइंड द मिरर में बना कहां? पोल और फोकस के बीच में। आई राइट या रॉन्ग? सर सही। पोल और फोकस के बीच में कहां बना? बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में बना। दूसरा समझते हैं, दूसरा एक बात आता है कि सर कैसा बना है। आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें एरो ऊपर था तो यहां भी एरो क्या है? ऊपर है। एरो ऊपर तो यहां भी ऊपर है।
नीचे वाला हिस्सा जैसा है वैसा इसका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। मतलब इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना। कैसा बना, इरेक्ट बना। कोई दिक्कत है तक है ना। ध्यान रखिएगा इमेज कैसा इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। मतलब यहाँ पर भी इमेज कैसा बना, वर्चुअल। पहचानने का सिंपल सा तरीका, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर है तो इस इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड प्रेजेंट होता है तो उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इस पॉइंट को रट जाना है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहीं पर भी दिखे, वर्चुअल इमेज कहीं पर भी पूरे फिजिक्स में वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इसके बाद बात आता है साइज का। जरा साइज की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यही दो केस पॉसिबल होता है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। पहला, ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, इन्फिनिटिव पे, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस पे। कोई दिक्कत है यहां तक। जरा बताओ इन दोनों केस में रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में कट कर रहा है फिर अपीयर टू कट कर रहा है, सर अपीयर टू कट कर रहा है। एक्चुअल में कहीं कट नहीं कर रहा है। बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट कर रहा है। बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे हमें महसूस हो रहा है ऐसा कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। दोनों जगहों पे जब हमने रे ऑफ लाइट को, कौन से रे ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया, बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तब महसूस हुआ कि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। मतलब यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर टू कट। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, अपीयर टू कट। कोई दिक्कत यहाँ तक। यही दो केस पॉसिबल होता है किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कुछ नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, कुछ नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। ऊपर का लाइन इरेज करते हैं, कुछ नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों लाइन क्या करते हैं, इरेज करते हैं। सर नोट पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन करने वाला नहीं है। यहाँ पे टोटल दो केस पॉसिबल होता है। साथ ही साथ इस केस में जो इमेज बनता है वो या तो फोकस पे बनेगा या तो पोलर फोकस के बीच में, इसके अलावा कहीं इमेज बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर ए में ध्यान रखिएगा। पहला, कॉन्वेक्स मिरर will always will always will always form the convex mirror will always form the virtual and erect image, virtual and erect image। कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। बी नंबर में क्या होगा, बी नंबर में जानना और भी बेहद जरूरी है, बी नंबर जानना और भी जरूरी है, ठीक है। जो इमेज बनेगा वो या तो फोकस पे बनेगा या तो पोलर फोकस के बीच में, इसके अलावा कहीं नहीं बन सकता है। इमेज विल आइदर form on the focus, either form on the focus or between pole and focus। या तो बेचारा कहां बनेगा, फोकस पे, या तो कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, इसके अलावा कहीं पर ही बनने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इमेज formed by convex mirror is always smaller than the object। वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो कुछ नहीं कट रहा है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आया समझ में, बिल्कुल सर। कॉन्वेक्स मिरर में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। कुछ नोट पॉइंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो कि हमने आपको नोट डाउन करवा दिया है। इसके बाद आज की क्लास का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।
अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। जहां पे रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में कट करेगा वहां पे क्या बनेगा, रियल इमेज। जहां पे रे ऑफ लाइट एक दूसरे को अपीयर टू कट करेगा वहां पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के लिए स्क्रीन की आवश्यकता होता है, वर्चुअल इमेज के लिए कोई स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। मिरर केस में वो इमेज जो कि ऑब्जेक्ट के साइड बने, मिरर केस में वो ऑब्जेक्ट, सॉरी, मिरर केस में वो इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइड ही बन जाए उसे रियल इमेज कहते हैं, और मिरर केस में वो इमेज जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बने उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन होता है उसके ऊपर जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, आप जो भी सेल्फी वगैरह क्लिक करते हैं वो एक रियल इमेज होता है। जबकि प्लेन मिरर केस में, किसके केस में, प्लेन मिरर केस में जो इमेज बनता है हमेशा कौन सा वाला, वर्चुअल वाला। कौन सा वाला, वर्चुअल वाला। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो आपका रियल इमेज होता है इसे आप टच कर सकते हैं, रियल इमेज को आप छू सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को आप कभी टच नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज तक आप पहुंच सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेज तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि रियल इमेज का फॉर्मेशन रे ऑफ लाइट के एक्चुअल कट से होता है, इसीलिए रियल इमेज के पास एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन अपीयर टू कट की वजह से होता है, इसलिए वर्चुअल इमेज के पास एनर्जी थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग को नोट डाउन हम करवा देते हैं, ठीक है। यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। मिटा दें, यस सर। हेडिंग लगाना, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलिए, हेडिंग लगाना, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। हम भी लगा ही देते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं रियल इमेज, ठीक है, और इधर लिखेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। क्या क्या जानकारी है, बहुत सारा जानकारी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, सारा जानकारी आप लोग को लिखवाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रियल इमेज के बारे में बात करते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए, फॉर फॉर्मेशन स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, स्क्रीन इज रिक्वायर्ड। इसे बनने के लिए स्क्रीन की आवश्यकता होता है, जबकि इधर समझिएगा, इधर समझिएगा, वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन के लिए, फॉर फॉर्मेशन, कैसे लिख रहे हैं आज हम यार, फॉर फॉर्मेशन स्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड। REQ का मतलब रिक्वायर्ड, स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होता है। दूसरा समझिएगा, जो तुम्हारा रियल इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। जबकि जो तुम्हारा वर्चुअल इमेज होता है वो बेचारा कैसा होता है, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। तीसरा समझिएगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रे ऑफ लाइट के एक्चुअल कट होने से। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रे ऑफ लाइट के एक्चुअल कट होने से। फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल कट ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट लिखना, फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन बिटवीन रे ऑफ लाइट, और कौन सा रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। अभी के लिए ध्यान रखना, कौन सा रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत है यहां तक। उसी तरह से वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब रे ऑफ लाइट अपीयर टू कट करे, ठीक है।
form due to appear to intersect between ray of लाइट। यहां पर भी कौन से रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं। फुल स्टॉप यहां पर लगाना। रिफ्लेक्टेड रे की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 3 पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चौथा समझिएगा, ठीक है। इन केस ऑफ मिरर रियल इमेज present in the same side that of the object। मिरर के केस में क्या होता है, जो तुम्हारा रियल इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइड ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि इधर समझिएगा, जबकि इन केस ऑफ मिरर virtual image is present in the opposite side that of the object। ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अपोजिट साइड पर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मिरर भी कर सकते हो। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, मिरर भी कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड ही प्रेजेंट हो, किसके, मिरर के, तो उस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, किसके, मिरर के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। इसके बाद 5वां नंबर बात करते हैं। जो इमेज हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इमेज विच बी ऑब्टेन्ड on the mobile screen by camera। image which be obtained on the mobile screen by camera are an example of रियल इमेज। वो किसका एग्जाम्पल होता है, रियल इमेज का। ठीक उसी तरह से इमेज विच बी ऑब्टेन्ड बाई प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन करता है हमेशा वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर इमेज विच बी ऑब्टेन्ड बाई प्लेन मिरर आर an example of virtual image। छठा नंबर समझिएगा, we can touch the real image। रियल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज को हम लोग कभी टच नहीं कर सकते हैं। We can never touch the वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7वां नंबर समझिए। यहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कट करता है। हियर रे ऑफ लाइट actually cuts each other। so इस कारण से क्या होता है, रियल इमेज हैव मोर एनर्जी
मोर एनर्जी। इसके पास कैसा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है। जबकि 7वां नंबर इधर समझिएगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट अपीयर टू कट करते हैं, यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या करता है, अपीयर टू कट करता है। हियर हियर रे ऑफ लाइट appear to cut कट्स कर लेना, कट्स each other so virtual image have less energy ये कुछ बेसिक पॉइंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। रियल इमेज के फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन चाहिए होगा, स्क्रीन चाहिए नहीं होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा, हमेशा इरेक्ट होगा। यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अपीयर टू इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मिरर केस में अगर तुम्हारा रियल इमेज बन रहा है तो वो उसी साइड प्रेजेंट होगा जिधर तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर के सेम साइड प्रेजेंट होगा तो उस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और जो तुम्हारा इमेज है वो मिरर के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ठीक, एक इधर तो दूसरा इधर, उस तरह की इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो इमेज ऑब्टेन करते हैं कैमरा वगैरह के द्वारा, वो कौन सा इमेज होता है, रियल इमेज होता है। जबकि अगर बात करोगे प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर हमेशा कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। जो तुम्हारा रियल इमेज होता है उसे हम लोग टच कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम कभी टच नहीं कर सकते। हम रियल इमेज तक पहुंच सकते हैं, वर्चुअल इमेज तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट होता है, रियल इमेज के केस में एक्चुअल में कट करता है, इसीलिए जो तुम्हारा रियल इमेज होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। जबकि जो तुम्हारा वर्चुअल इमेज होता है वहां पर रे ऑफ लाइट क्या करता है, अपीयर टू कट करता है, क्या करता है, अपीयर टू कट करता है, इसीलिए इसके पास एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। नीचे का थोड़ा सा कट रहा है, अब सही है, हो गया, यस सर। चलो यहां तक हो गया। तो एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं, बस छोटा सा, फिर क्लास को एंड करते हैं। आप लोग को वो पॉइंट पता है, लेकिन आपके दिमाग में हिट कर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हम बताते हैं, मजा आएगा आपको। जरा बताओ, कॉनकेव मिरर किस किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है? सर दोनों तरह का इमेज का फॉर्मेशन करेगा। एक और मिटाते हैं, थोड़ा और जगह चाहिए था। जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है वो कौन कौन सा इमेज बनाएगा? सर दोनों तरह का बना लेता है, रियल वाला भी और वर्चुअल वाला भी, बहुत अच्छा। जबकि अगर तुम बात करोगे कॉन्वेक्स मिरर का, तो वो कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है? वर्चुअल इमेज का। कैसा का? वर्चुअल इमेज का। आपसे एग्जामिनर एक छोटा सवाल पूछेगा, हमें एक ऐसा मिरर दे दो जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, आप कौन सा वाला दोगे, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स? सर कॉन्वेक्स देंगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा समरी बताते हैं, जो तुम्हारा रियल इमेज होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है? ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कौन नहीं करता है? नेवर फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कभी नहीं बनाया जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो तुम्हारा रियल इमेज हो गया। इसके बाद बात करते हैं वर्चुअल इमेज का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्चुअल इमेज का, ठीक है। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है? दोनों करता है, कॉनकेव वाला भी और कॉन्वेक्स वाला भी, ठीक है। फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर के द्वारा भी इसका फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी इसका फॉर्मेशन होता है। जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज form the virtual image
while concave mirror form the virtual image only when object is between पोल एंड फोकस। ये बेसिक सा समरी होता है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमको इतना ही पढ़ाना था। आप लोग को इतना समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।